मैंने 2014 में गलती की थी नरेंद्र मोदी को वोट देके, लेकिन तब से कान पे वो दिया, अब नहीं चुनाऊंगा, क्योंकि तब एक मेंटलिटी बना दी थी सबकी, हिंदू मुस्लिम। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, सबकी मेंटलिटी हो गई, ओ मुस्लिम हमें मार डालेंगे, ये तो हमारी विरोधी है, हमारी मेंटलिटी बन गई। लेकिन फिर जब एक्चुअल देखा, वो ये तो सबको बेवकूफ बना रहे हैं, स्टूपिड। हमारे पास कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं इन्होंने, या तो गो फॉर सुसाइड या फिर यहाँ आ जाओ। इनका ऐसे ये रास्ते बंद करवाए हैं, वहां पे बैरिकेडिंग करी उन्होंने, वहां पे कीले लगाई, ये पूरे रास्ते बंद कर दिए। दोनों रास्ते खुले हुए थे, आज भी ये रास्ते कल रात को 12 बजे यहाँ पे सुनने में 12 बजे खोले। जब मैं आया था ये रास्तों पे, यहाँ पे अभी ट्रैफिक चल रहा था, अभी इनको फिर से बंद कर दिया गया है और कमजोर करे। ये आंदोलन की आवाज को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूँ और गाजीपुर बॉर्डर पर आम जनता आए हुए हैं। ये आंदोलन जो किसान आंदोलन है, ये अभी हो रहा है जन जन आंदोलन। तो चलिए डायरेक्टली उनसे मिलते हैं जो आम जनता यहाँ पर बैठे हैं, लोकल से। नमस्कार, आप कहाँ से हो? जी नमस्कार, मैं ही गाजियाबाद से हूँ। आप इस बॉर्डर पर क्या कर रहे हो? हम इस बॉर्डर पे किसानों के समर्थन में आए, जो किसानों के 3 मांगे कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पे कानून बना जाए, उसमें हम किसानों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। ये तो ये सरकार के द्वारा एक रणनीति है, वो जानबूझ के सरकार आम पब्लिक को यहाँ पे परेशान करना चाहती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 2 लेन है, ये किसानों ने यहाँ पे इस पे अपना डेरा डाला हुआ है। कौन सी लेन? ये 2 लेन है। यहाँ पे किसानों ने अपना शुरू से यहाँ पे अपने ये जो टेंट वगैरह लगाए हैं जहाँ पे वो रह सके। और ये लेन आप देखेंगे, ये पहले खुली हुई थी। किसानों ने इस रास्ते पे भी एम्बुलेंस को रास्ता दिया हुआ था और एम्बुलेंस यहाँ से जाती थी। ये इस रास्ते से एम्बुलेंस जाती थी, हमने एम्बुलेंस को भी इस रास्ते दिया था कि किसी भी मरीज को यहाँ पे परेशानी ना हो। लेकिन सरकार ने ये रास्ते बंद करवाए हैं, वहाँ पे बैरिकेडिंग करी उन्होंने, वहाँ पे कीले लगाई, ये पूरे रास्ते बंद कर दिए। दोनों रास्ते खुले हुए थे, आज भी ये रास्ते कल रात को 12 बजे यहाँ पे सुनने में 12 बजे खोले। जब मैं आया था ये रास्तों पे, यहाँ पे अभी ट्रैफिक चल रहा था, अभी इनको फिर से बंद कर दिया गया है। और दिल्ली से आने वाली जाने वाली जनता यहाँ पे परेशान होती है, फिर वो किसानों पे ब्लेम करती है, बट उनको पता नहीं है। हम यहाँ पे आते तो हमें पता है कि ये किसानों के द्वारा बंद नहीं की गई है, ये सरकार के द्वारा बंद करी गई है यहाँ पे। जी, तो ये इस पे किसानों को झूठा आरोप लगाना कि किसानों के द्वारा बंद किया गया। किसान यहाँ पे अपने कृषि कानूनों के खिलाफ जो है अपना धरना प्रदर्शन करना चाहता है। किसानों को जगह चाहिए। उन्होंने पहले डिमांड करी कि हमको रामलीला मैदान में बैठने दिया जाए, तो उन्होंने उनको जगह जाने नहीं दिया वहाँ पे। तो फिर उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे बैठिए। तो अगर अब इतना जन सैलाब आएगा दुनिया भर से, तो वो कहाँ बैठेगा? उसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब ये लाइनें अगर आप खुद बंद करते हो, नीचे से भी आपने बंद कर दी, पुल के नीचे से रास्ता है जो आनंद विहार की तरफ जाता है और एक दिल्ली की तरफ जाता है, तो उन्होंने पुलिस ने खुद बंद करा है। तो ये उनके प्रशासन की है। हम तो आज भी अगर ये बोलेंगे तो एम्बुलेंस को यहाँ पे किसान रास्ता देने को तैयार है यहाँ पे। अभी यहाँ से इस रास्ते से एम्बुलेंस नहीं जाती, इस रास्ते नहीं जाती है। अब उन्होंने क्या किया कि हमारा एक दूसरा रास्ता नीचे से, जिस रास्ते पे लोग ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, एम्बुलेंस वहां से जाती है, जाती अभी भी है, लेकिन अब वो नीचे से जाती है। अगर एम्बुलेंस को सीधा दिल्ली जाना होता था पहले, तो वो डायरेक्ट चली जाती थी, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। अब अगर उनको इस इलाके में जाना है तो उनको यहाँ आनंद विहार से घूम के जाना पड़ता है। तो वहाँ पे अगर कोई पेशेंट होता तो उसको भी प्रॉब्लम होगी। तो उस केस में क्या कहा जाता है कि जो आम पब्लिक है वो ये कहते हैं कि किसानों के द्वारा हमें प्रॉब्लम आ रही है। बट सच्चाई ये है कि ये प्रशासन के द्वारा बंद किया गया है ताकि किसान बदनाम हो और आम पब्लिक यहाँ पे किसानों के खिलाफ जाए, अपना फेसबुक ट्विटर पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके किसानों को बदनाम करे, आंदोलन को कमजोर करे। ये आंदोलन की आवाज को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। नहीं तो किसान तो अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक तरीके से बैठा हुआ है। आज भी यहाँ पे कोई घटना नहीं होती, कोई हिंसा नहीं होती है। मंच पे लोग आते हैं, दिल्ली से बहुत लोग आते हैं, गाजियाबाद से बहुत लोग आते हैं, सबका यहाँ पे समर्थन है। अब जो लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते, जिनको पता ही नहीं है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, वही मीडिया देखते हैं कि जो किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, उनको थोड़ा बहुत अपना चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है। अगर कोई झूठ बोल रहा है टीवी पे सुबह से लेकर शाम तक, अगर उसी बात पे जाते हैं तो बहुत गलत बात है उनके लिए, और आने वाले समय में ये उनका भी नुकसान है। क्योंकि ये कानून लागू होते ही, अगर ये लागू होते हैं तो जो कॉर्पोरेट्स है, अगर वो इसको पूरा अपने कंट्रोल में लेते हैं, आप खुद देख लीजिए ना, जब भी कॉर्पोरेट में कोई चीज गई है, कभी कोई चीज सस्ती नहीं हुई है। जब भी हॉस्पिटल्स का निजीकरण हुआ, अभी तो डीजल, पेट्रोल, गैस, पीएनजी सब बढ़ गया। कहते हैं कि ये इन कानूनों से आप डबल करेंगे इनकम को, कैसे करेंगे? जब इन्होंने पेट्रोल को, डीजल को 100 रुपए पे बराबर कर दिया है, तो किसान की इनकम कहां से दुगनी कर पाएंगे? ये बीज ये कह रहे कि हमसे खरीदो, हम बेचेंगे आपको। वहां पे भी जो हमारा अपना एक परंपरागत बीज हमारे पास में होता है, वो ये नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनका क्वालिटी एनालिस्ट होगा वहां पे, वो बोलेगा कि जी ये आपका दाना हमारे अनुरूप नहीं है। मैं आपके पास आ रही हूँ। नमस्कार, आप कहाँ से हो? मैं भी मैम लोकल गाजियाबाद से हूँ।
अच्छा, गाजियाबाद। तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है? कुछ तकलीफ नहीं। किसान आंदोलन जो तकलीफ उनको होती है, जैसे कुछ गोदी मीडिया जो चैनल है ना, वो अपने बंदे पकड़ लेते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं ये खाली पड़ा है और ये देखो जबरदस्ती घेर रखा है। जो असली जनता है उसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप गाड़ी चलाते हो या कोई व्हीकल है आपके पास? जी, स्कूटी भी है, बाइक भी है। अच्छा, तो पेट्रोल डीजल आप यूज करते हो? जी, बहुत। तो ये जो महंगाई हुआ है, तो ये आपका बजट, आपका बटुआ में कितना बचत होती है कि नहीं होती है? बचत तो नोटबंदी के बाद इस सरकार ने बिल्कुल ही खत्म कर दी। अरे वो तो नोटबंदी इसीलिए क्या, काला धन वापस लाने के लिए। तो बता दो कहाँ आ गया, किसके अकाउंट में है वो काला धन? वो तो सबका अकाउंट में पैसे तो पहुंचे हैं बोले। हमारे में तो नहीं पहुंचे जी, आप दिलवा दो। अच्छा, तो फिर ये डीजल ये सब आप लोगों को महीने का बजट सरकार मालूम है कि आखिरी बार चल रहा है सरकार का ये एंड है। एक सेकंड, माइक आने। ठीक है, हाँ जी, बोलो। सरकार को मालूम है कि इस बार हार तय है 24 में, तो उससे पहले जनता को जितना लूट सको लूट लो। अच्छा, मतलब जनता को लूट लो। आगे जमले और बढ़ा दिया। नमस्कार, आप कहाँ से हो भैया? बड़ौद बागपत डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आंदोलन पर क्या करने? मैं पहले दिन से हूँ, क्योंकि मैं बहुत दुखी था। अब किस बात का दुखी है? पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, खाद महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, जीना दुर्भर हो गया। और दिक्कत क्या है? बेरोजगारी छा रही है देश में। मतलब एक भारत एक ऐसा देश है जहां 10 करोड़ बेरोजगार हैं केवल। पाकिस्तान से भी बुरी हालत हमारी हो चुकी है, समझ रहे हो मैम? मतलब जहां मतलब रोजगार बढ़नी चाहिए हर साल, वहां घटती जा रही है। देख तो लो आप क्या हो रहा है इस देश में। मतलब जो डिपार्टमेंट भारत पेट्रोलियम 2200 करोड़ रुपए बेनिफिट दे रहा है आपको हर ईयर, आप उसको बेच रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं। क्यों, कहाँ, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है ये पैसा? समझ रहे हो आप मैम? अच्छा, ये जो पेट्रोल डीजल आप लोग किसान के लिए लागू होती है, वो अभी जो प्राइसेस सब बढ़ गया है, वो आपका बजट में किस तरह से दिखाई देता है? बजट तो चूस दिया इन्होंने हमें। मतलब हमारे पास कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं इन्होंने। या तो गो फॉर सुसाइड या फिर यहाँ आ जाओ। इनका ऐसे क्यों बोल रहे हैं, गो फॉर सुसाइड? जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, रोजगार नहीं बचेंगे, भूखे मरेंगे, क्या करेगा आदमी? सुसाइड क्या करेगा? हाँ जी, क्या कहे आपने? बिना जल से मछली बाहर पड़ी तो मरे जाएगी, क्या होगा? खाने पीने को रहेगा, जेब में कुछ होगा नहीं, मरना तो है ही उसे। और तो कोई बचा नहीं बकलब। और जब बकलब बता दिए, आप बता दीजिए। वो तो बात सही है आपका, जल बिन मछली का बात सही है, लेकिन सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। या सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है, इसलिए आज हम यहाँ हैं। सुसाइड नहीं कर रहे, हम डट के सामना करेंगे, मरते दम तक करेंगे। तब तक ये बिल वापस नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इसलिए हमने सुसाइड त्याग दिया और उनका सामना करने हम यहाँ आ गए। चलो, एक बात आपको पूछना चाहती हूँ आपसे। आप लोग इतना ये बोल रहे कि यहाँ पर डट के बैठेंगे। अगर आपको एक मौका दिया जाता है एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो आप किसे चुनोगे? जो देखो, ऑप्शन दिया है। बिल्कुल। मैं ऑप्शन आपको बता देती हूँ, उसमें कई ऑप्शंस है। मैं आपको बताती हूँ पहले। देखिए, मेरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, फिर तो है अपना क्या योगी जी, राहुल गांधी, फिर राकेश टिकैत जी भी आ रहे हैं उसमें। तो आप किसको कहेंगे? देखो, ये डिपेंड करता है कि लोग क्या देख रहे हैं। मेरी बेस्ट चॉइस राकेश टिकैत जी के बहुत, मतलब मैं दिल से पसंद करने लग गया उनको 27 तारीख की रात के बाद। लेकिन काम किया अभी ने, मतलब राजनीति इतना अनुभव था नहीं। मतलब आ गए, ये राजनीतिज्ञ आदमी नहीं है, ये सिर्फ मतलब किसान है। यहाँ आए हैं, किसानों के लिए आए हैं, राजनीति करने नहीं आए हैं, समझ रहे हो? केजरीवाल जी है, आज देखो दिल्ली में हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार कहाँ है, समझ रहे हो? उन्होंने भी तो किया है, कहाँ से आया पैसा, समझ रहे हो मैम? क्योंकि वो भ्रष्ट नहीं है, उन्होंने काम किया है, यहाँ पे भी सपोर्ट किया है। एक केजरीवाल सिर्फ आदमी ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले विधानसभा में इन 3 बिलों का विरोध किया था और इनको फाड़ के फेंक दिया था। केरला वाले ने निकाल दिया बाहर।
अच्छा, आपको मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। जो सेशन हुआ है, जितने भी मंत्री लोग यहाँ पर आए थे, सांसद लोग जो यहाँ आए थे समर्थन देने के लिए, आपको कौन सा अच्छा सांसद लगा जो अपना बिल के बारे में बातचीत किया सेशन में, और किस तरह से पेश किया, अच्छे से पेश किया कि नहीं किया है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, अच्छा किया, सपोर्ट मिला। शिवसेना से संजय रावत जी आए, उन्होंने भी अच्छा बोला। संजय सिंह आए आपसे, उन्होंने भी अच्छा बोला। अभय चौटाला जी आए, उन्होंने भी अच्छा बोला। जयंत चौधरी जी आए, अजीत सिंह के बेटे चरण सिंह के पौत्र, वो भी आए, उन्होंने भी अच्छा बोला। सपोर्ट भी कर रहे हैं, महापंचायतें भी हो रही है। मतलब पहले दिन से और आज देखे 3 महीने बाद, आज ये आंदोलन मतलब एक सिर्फ बॉर्डर का आंदोलन नहीं रह गया है, ये गांव बच्चे के पास जा चुका है। ये आंदोलन इतना बढ़ चुका है, बीजेपी का गांवों में विरोध भी हो रहा है। अब आने वाले टाइम में तो देखो, अब बीजेपी वाले शायद पिटेंगे भी गांव में जाने। आपने किसको वोट दिया? मैंने 2014 में एक गलती की थी, नरेंद्र मोदी को वोट देके, लेकिन तब से कान पे वो दिया, अब नहीं चुनाऊंगा। क्योंकि तब एक मेंटलिटी बना दी थी सबकी, हिंदू मुस्लिम। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, सबकी मेंटलिटी हो गई, ओ मुस्लिम हमें मार डालेंगे, ये तो हमारे विरोधी है, हमारी मेंटलिटी बन गई। लेकिन फिर जब एक्चुअल देखा, वो ये तो सबको बेवकूफ बना रहे हैं, स्टूपिड इडियट है ये लोग। अब नहीं बनेंगे ना, अब कोई नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ मुझे एक बात ना, पंचायत हुई, वहाँ पता क्या नारे लगते हैं? अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, एक साथ लगते हैं नारे। ये 2-7 सालों के बाद पहली बार हुआ है, वरना कट्टर थे आपस में, मतलब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन आज एक मंच पे आ रहे हैं, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के एक साथ नारे लग रहे हैं। यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, सब लोग हैं यहाँ पे। अब देखो, ये मतलब आंदोलन एक बॉर्डर का आंदोलन नहीं, ये पूरे भारत में फैल चुका है। और अब तो बस, अब कानून वापसी नहीं, अब तो गद्दी वापसी हो चुकी है, समझो। मतलब आप लोग ने चेंज, बिल्कुल। मतलब आप फिर किसको चुनेंगे आगे? वो तो डिपेंड करेगा ना हमारी सीट से कौन आता है। मतलब हमारी अगर कांग्रेस, बीजेपी, आम, सपा, बसपा जो है, नहीं, हम इस बार मतलब ये पार्टी को वोट नहीं देंगे। मतलब जो हम किसानों, जयंत चौधरी जी यहाँ आए थे, हमारी मतलब अजीत सिंह जी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, वो हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हम वोट उनको देंगे पक्का। क्योंकि 2008 में जब गन्ना का आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे, वो आए थे और हमारे गन्ने का भाव 40 रुपए बढ़ा था उस दौरान। उसके बाद गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ा, 325 के 325 रुपये हैं। और बिजली बिल डबल हो गया, खाद बढ़ गया, सब चीज बढ़ गई, लेकिन गन्ने वहीं का वहीं है। एक मंडल 2 रुपए से 10 रुपए का आने लग गया, लेकिन गन्ना 325 ही है। कहाँ से लाएंगे हम? ये थी आवाज आम जनता, आम पब्लिक, आम जो यहाँ पर रहने वाले निवासी और एक किसान भाई का आवाज थी। और आपने सुना है, जनता कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं। और किसान भाई कह रहे हैं अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो पर, अगले न्यूज का इंतजार कीजिए और मेरे साथ बनते रहिए। और सपोर्ट्स विद जाना मेहरा ऑफ कैमरा।